मारिया, मारिया, मारिया। अरे डॉक्टर साहब, ये तुम कोमा से वापस आ गए फिर भी आंखें नहीं खोल रहे? देखें, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, अभी कुछ वक्त लगेगा इन्हें नॉर्मल हालत में आने में। तो मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? 1-2 दिन हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद फिर आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मारिया, मारिया, तुम वापस आ गई हो। बहुत देर कर दी तुमने आने में। बच्चे घर पे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। शुक्र है तुम वापस आ गई। या अल्लाह तक शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। कहीं जा रही थी? अच्छा, वो आप आ गए, आप ही क्या इंतजार कर रहे? अम्मा भी ने कहा है कि हम सब हॉस्पिटल जाएंगे और अभी खवातीन जाएंगी और शाम में से आप लोग मर्द हजरात। तो हम लोग जाएंगे तो फिर अजीम वापस आएगा ना घर। चलो ठीक है, अच्छी बात है वो। अच्छा, एक काम करना, जाने से पहले हुसनारा से मिलती हुई जाओ। मेरी हिम्मत नहीं है शमीम हुसनारा का सामना करने की। मैं कैसे उससे कुछ कहूंगी? मैं टूटी हुई हुसनारा को नहीं दिख सकती। जाना, लेकिन कोई तो उसे दिलासा दे। और तुम सगी बहन हो, तुमसे बेहतर कौन दिलासा दे सकता है? शमीम, ऐसे मौकों पर बहन भाइयों का दिलासा भी काम नहीं आता। शौहर के 2 बोल ही काफी होते हैं औरत को संभालने के लिए। ये अजीम का काम है, उसके अलावा किसी की भी तसल्ली देना बेकार है। ना तुम्हें क्या वाकई लगता है कि अजीम उसको दिलासा दिलवा सकता है? क्यों नहीं कर पाएगा? वो जाके बात करेगा तो वो जरूर समझेगी। और वैसे भी अजीम और सुधार के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो समझेगी उसकी बात। नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ। नहीं शमीम, मैंने आपसे कहा ना, हम में से कोई भी बात करेगा तो उसका दिल मजीद दुखेगा। अभी वो बच्चों में बिजी, उसे बिजी रहते हैं। चलो तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे इस वक्त उसे सहने की हिम्मत दे। आमीन सुमा। चले, मैं निकलती हूँ, अम्मा भी इंतजार कर रही नीचे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।